अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट टाइगर फोर्स एप्लीकेशन के इजरा के हवाले से है। पाकिस्तान में टाइगर फोर्स का क़याम क्यों अमल में लाया गया और टाइगर फोर्स के जिम्मे क्या काम है, इस हवाले से बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। हमारी आज की रिपोर्ट टाइगर फोर्स के हवाले से है। टाइगर फोर्स के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही है। नाजरीन, आपको याद दिलाते चले कि पीटीआई की कोर कमेटी ने फैसला किया था कि पीटीआई अरकान असेंबली को खुसूसी टास्क सौंपा जाए। हजारों पार्टी ओहदेदारों को कोरोना रिलीफ टाइगर्स प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वजीर आजम ने कौम से खिताब किया, कौम के सामने रोड मैप रखा और बताया कि हुकूमती रिलीफ पैकेज को मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए रजाकारों की जरूरत है और रजाकार फोर्स की हिकमत अमली तय पा गई है। फैसला किया गया है कि मुल्क भर में पीटीआई असेंबली को खुसूसी टास्क सौंपा जाएगा और हजारों पार्टी ओहदेदारों को कोरोना रिलीफ टाइगर्स प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जब टाइगर फोर्स का क़याम अमल में आया तो इसके दरवाजे हर पाकिस्तानी के लिए खोल दिए गए थे। टाइगर फोर्स में शामिल होने के लिए तहरीक इंसाफ का रुकन होना जरूरी नहीं था, लेकिन जब से ये टाइगर फोर्स बनी है, अभी तक टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों और ये काम क्या कर रही है, इस बारे में लोग सही तरीके से नहीं जान पाए। पाकिस्तान में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की तश्कील और जिम्मेदारी के बारे में इबहम पाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का ऐलान 31 मार्च को किया था और अगले ही दिन कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के सरबराह उस्मान डार ने इस फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए 10 अप्रैल डेडलाइन थी और लोगों ने लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन कराई थी। टाइगर फोर्स तो कायम कर दी गई, लेकिन ये फोर्स करेगी क्या, इस बारे में कोई वाज़ेह टास्क नजर नहीं आ सका। इस टाइगर फोर्स का मंसूबा बज़ाहिर कोरोना वायरस की तरह नोवल ही है, जो हर दूसरे दिन अपनी शक्ल या जिम्मेदारी बदल लेता है। जब ये टाइगर फोर्स बनी तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में ये था कि फोर्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के साथ मिलकर कोरोना की वजह से लॉकडाउन में लोगों के घरों तक राशन फराहम करेगी। ये रजाकार फोर्स यूनियन काउंसिल, तहसील और जिले की सतह तक कौमी और सूबाई डिजास्टर अथॉरिटीज के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में शामिल रहेंगे। ये रजाकार मुस्तहिक अफराद की निशानदही भी करेंगे और जखीरा अंदोजी में मुलविस अफराद के बारे में इंतजामिया को आगाह भी करेंगे, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कहा तो ये भी गया था कि करेंटीना करार दिए गए इलाकों की निगरानी और मुतासरा इलाकों में मुतासरा अफराद के बारे में मालूमात हासिल करना भी टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी होगा। नमाज जनाजा और दीगर मजहबी इज्तिमात में इंतजामिया की मदद करने का काम भी टाइगर फोर्स के जिम्मे था। बुनियादी तौर पर लॉकडाउन की वजह से घरों में महदूद अफराद को खाना या राशन फराहम करने के मंसूबे से लेकर लोगों को आगाही फराहम करना और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने से मसाजिद में ड्यूटीज देने तक सब कुछ बदलता चला रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि टाइगर फोर्स के रजाकार रमजान में तरावी के दौरान SOPs या ज़ाब्ता-कार पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, लेकिन हमें ऐसा भी नजर नहीं आया। बहुत ही कम ऐसे रज़ाकार थे जिन्होंने रमजान और ईद पर अपनी ऐसी जिम्मेदारियां निभाई। अलबत्ता चंद एक इलाकों में बाज़ औक़ात कुछ नौजवान बाजारों में लोगों को आगाही देते नजर आए, लेकिन इनकी तादाद इंतहाई कम थी। बुनियादी तौर पर कोविड-19 की शक्लें और उसको फैलने से रोकने के लिए जिस तरह पॉलिसीज तब्दील होती जा रही है, SOPs को चेंज किया जाता है, इस तरह टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां भी या तो बदल दी जाती है या फिर रोक दी जाती है। कभी इनमें इजाफा और फिर कभी इनमें कमी कर दी जाती है। सवाल ये है कि अब ये टाइगर्स क्या करेंगे। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के इंचार्ज उस्मान डार के मुताबिक सुबह पंजाब में 93,000, खैबर पख्तूनख्वा में 19,000 और सुबह बलूचिस्तान में 1500 जवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। लेकिन सिंध में तो इस टाइगर फोर्स की हालत बहुत पतली है। सुबह सिंध के अलावा किसी भी सूबे में टाइगर फोर्स का ढांचा ही बहुत अजीबोगरीब है। सुबह सिंध के अलावा किसी भी सूबे में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का सरबराह किसी को भी मुकर्रर नहीं किया गया। सुबह सिंध में जहाँ गवर्नर सिंध को इस फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया गया है, वहाँ अब तक कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स कायम ही नहीं की गई। यानी जहाँ सरबराह मौजूद है वहाँ फोर्स ही नहीं है और जहाँ फोर्स है वहाँ सरबराह ही नहीं है। जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स इस फोर्स की निगरानी करेंगे। टाइगर फोर्स और जिले इंतजामिया और जिले के तिब्बी अफसरान को आपस में राब्ते में रहने को कहा गया था। उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से टाइगर फोर्स को टिड्डी दल और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस शजरकारी मुहिम में शामिल होने की भी जिम्मेदारी दी गई। टाइगर फोर्स का काम तो नजर नहीं आता, अलबत्ता टाइगर फोर्स में शामिल टाइगर्स के नाम, पते और ID कार्ड नंबर तक वायरल हो गए। CRTF यानी कोरोना रिलीफ टाइगर
टाइगर फोर्स में अपना इंदराज करवाने वाले हजारों रजाकारों के कौमी शनाख्ती कार्ड और फोन नंबर समेत जाती मालूमात ऑनलाइन शेयर होने लग गई हैं। टाइगर फोर्स ने मुल्क में जब पीर के दिन से अपने काम का आगाज करना था तो इतवार को ही सोशल मीडिया पर उनका डेटा शेयर होने लग गया था। हुकूमत की लॉकडाउन हवाले से पॉलिसी एतराजात की जद में रही है। खासतौर पर ईद उल फितर से पहले लॉकडाउन के खात्मे या नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है और अवाम ने भी हुकूमती नरमी की कदर नहीं की और एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त डाल दिया। हुकूमत इस वबा को काबू में करने के अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अब इसमें एक नया इजाफा टाइगर फोर्स एप्लीकेशन की इजरा की मंजूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बुध के रोज कहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की निशानदही और कार्रवाई जरूरी है, जिस पर उनके मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने उन्हें टाइगर फोर्स के मौसर इस्तेमाल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी, जिस पर इजहार इत्मीनान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन की मंजूरी दी और आइंदा हफ्ते मुल्क की सतह पर ये ऐप लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने जियो टैगिंग पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन की मंजूरी देते हुए हिदायत की है कि नौजवान रज़ाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। मुल्क में जितनी तेजी से कोरोना की वबा फैल रही है उसके सद्देबाब के लिए हर किस्म के इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आवाम जो इस वबा के बारे में आगाही को संजीदा नहीं ले रहे, टाइगर फोर्स उन्हें संजीदा करने में किस हद तक कामयाब होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।